जी, अमीर हुसैन, उम्मीद है आप ठीक हैं। एक तो ये बताएँ कि आईपीएल खत्म हो गया। ज़बरदस्त आईपीएल कहते हैं बड़ा हुआ है। विराट कोहली के बारे में बताएँ उन्होंने क्या किया? और ये बताएँ कि क्या ये खबर सच्ची है कि ऑस्ट्रेलियंस ने पाकिस्तान का ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच छोड़ दिया है आईपीएल खेलने के लिए, या कि आप समझते हैं कि ये सिर्फ़ खबरों में बात है? मुझे ये ज़रा कन्फ़र्म करके बताएँ अगर ये बात सच है कि आईपीएल के लिए उन्होंने पाकिस्तान का इंटरनेशनल मैच छोड़ दिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर देखा जाए तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये कई बार हो चुका है और ये होता रहेगा। और ये सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने नहीं किया, ये न्यूज़ीलैंड के प्लेयर भी कर चुके हैं। और कोई भी आईपीएल को स्किप नहीं करना चाहता। और इसके ऊपर आईसीसी भी मजबूर है। और आईसीसी जिन दिनों में आईपीएल हो रहा होता है, कोई टूर्नामेंट भी नहीं रखता है। उन्हें पता होता है कि बड़े-बड़े प्लेयर्स जो है ना, वो पैसों के लिए खेलने गए हुए हैं आईपीएल। और आईपीएल ने एक हिसाब से मतलब जैसे कहते हैं ना, ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, पकड़ लिया है, जकड़ लिया हुआ है, नहीं जाने नहीं देता। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है, जो बड़े-बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट करता है। एक एनवायरनमेंट भी उनके पास है। पैसे भी अच्छे मिलते हैं, डॉलर्स में मिलते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं। तो फिर वो क्यों छोड़े आईपीएल को? क्यों वो छोड़ेगा, स्किप करेगा आईपीएल को? और चीमा साहब, आपको मैं मतलब की बात बता दूँ, चलिए थोड़ा-सा आरसीबी के ऊपर करते हैं, इसके बाद मैं आता हूँ इसी टॉपिक पे दोबारा, कि आरसीबी चीमा साहब बैक टू बैक जो है 2 टाइटल जीत चुकी है। विराट कोहली की आरसीबी, जो 18 साल से नहीं जीत रही थी, वो एक साथ अब 2 साल से जीत रही है और डोमिनेट कर रही है और टाइटल को डिफेंड भी की है। और मैं तो मुबारकबाद दूँगा और कांग्रेचुलेशंस टू आरसीबी फैन्स, विराट कोहली फैन्स। और बड़े तारीफ़ करनी पड़ेगी रजत पाटीदार की कप्तानी की, कि पिछले साल उन्होंने पहले साल कप्तानी की, पहले साल में टी ट्रॉफ़ी जीत गए। आज उनका दूसरा साल था कप्तानी का, दूसरे साल भी ट्रॉफ़ी जीत गए। और साथ ही साथ इसे कहते हैं चीमा साहब एक बैलेंस्ड टीम। आरसीबी में आपको एक बैलेंस्ड टीम दिखाई देती है कि ओपनर्स भी बहुत अच्छे हैं। विराट कोहली ओपनिंग कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर के साथ, पहले जगह बहरहाल के साथ भी की। और मिडल ऑर्डर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। रजत पाटीदार जब आते थे, वो बड़े लंबे-लंबे छक्के लगाते थे, मैच को तेज़ करते थे। और आईपीएल में चीमा साहब आपको 250 जो है वो दिखाई दे रहा है सेमीफाइनल्स में भी। ये इसे कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट। सूर्यवंशी 75 65 70 छक्के लगा रहे हैं, 65 छक्के उन्होंने लगा दिए इस दफ़ा भी। मतलब कि वो कहते हैं यार, हमने खेलनी है मॉडर्न क्रिकेट, हमने खेलनी है तेज़ क्रिकेट। और इसीलिए इंडिया डोमिनेट कर रहा है टी20 के अंदर चीमा साहब। देखें, अब जितने इंडिया के प्लेयर्स हैं, उनका मुकाबला अब आज एक 16 साल के लड़के के साथ, सूर्यवंशी के साथ भी है। सूर्यवंशी कहता है मैं मारूँगा, और किसी बॉल को वो कहता है मैंने छोड़ना नहीं है। मैं हर बॉल को उड़ा के मारूँगा, हर बॉल में छक्के के लिए मारूँगा। उन्होंने क्रिस गेल का इस दफ़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा छक्कों का भी, ठीक है? पिच की एक और बात भी है, क्रिस क्रिस गेल के ज़माने में पिचेज़ और थी, सख्त पिचेज़ थी। अब थोड़ी-सी फ्रेंडली पिचेज़ हैं बैट्समैन के लिए। लेकिन चीमा साहब फिर भी इतने ज़्यादा छक्के लगाना और 29 बॉल्स पे 97 के नहीं खेलना। मतलब कि पाकिस्तान में कोई खेल दे तो इधर जो है ना, आप समझ लें कोई ज़लज़ला आ जाती है कि यार किसी बंदे ने खेल दी है, इतनी तगड़ी इनिंग्स खेल दी है। और पाकिस्तान में इस तरह की कोई इनिंग्स नहीं खेल पा रहा। और साथ ही साथ चीमा साहब, हमारे इधर क्या किया जाता है कि स्पिन पिचेज़ बना के हम ऑस्ट्रेलिया को बुला लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। हरा के कहते हैं, "ये बड़ा क्या काम किया है, क्या बात है।" जब श्रीलंका की पिच पे गए, पूरी टीम फ्लॉप हो गई। यूएसए से आप जो है रो-रो के मैच जीतते हैं। नीदरलैंड से आप रो-रो के मैच जीतते हैं। इंडिया से आप मैच जीतते ही नहीं हैं। क्योंकि सर आपने जो है पिच अपने मुताबिक बनाई हुई है। फ्रेंडली पिचें आपने स्पिन्स की बनाई हुई हैं। स्पिनर्स को आप आगे लगा देते हो टीम के। तो आप आउट करके उसके बाद जी आप सीरीज़ जीत गए हो, क्या बात है। और जब वर्ल्ड कप आ जाता है, आप फ्लॉप हो जाते हो। इंडिया अगर साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेले, इंडिया तब भी तैयार है। इंडिया यूएसए में वर्ल्ड कप खेले, इंडिया तब भी तैयार है। इंडिया वेस्ट इंडीज़ में खेले, इंडिया तब भी तैयार है। आप लोग कहते हैं जी फ्लैट पिचेज़ हैं, फ्लैट पिचेज़ हैं। ओ सर जी, ये फ्लैट पिचेज़ अगर हैं, तो बाकी दुनिया में जाके तो डोमिनेट कर रहे हैं। क्या उनने 2024 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में डोमिनेट नहीं किया इंडिया ने? क्या वो पूरे वर्ल्ड कप में कोई एक मैच भी हारे? नहीं हारे भई। एशिया कप जो दुबई में हुआ, क्या वो इंडिया उसमें हारा? नहीं हारा सर। एशिया का फिर चैंपियंस ट्रॉफी जब दुबई में हुई, ओडीआई में, क्या इंडिया उधर भी कोई मैच हारा? सर नहीं हारा। फ्लैट पिचेज़ ये मतलब नहीं है कि फ्लैट पिचेज़ अगर इंडिया में है, तो बाकी आप दुनिया में फ्लैट पिचेज़ हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है फ्लैट पिचेज़ वाली, लेकिन ये भी जो देखिए ना, ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ शायद दुनिया में होगा, लेकिन वहाँ पे आप नहीं आप कहते हैं। जी, वो डोमिनेट तो कर रहे हैं, तो मतलब
आप क्या समझते हैं यार? मुझे इस चीज़ की तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि मतलब हाउ कम दे कैन लीव? पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियंस को नहीं कहा? इस पे भी ज़रा कमेंट करें ना कि आप अपनी थर्ड क्लास टीम क्यों भेज देते हैं? जी, मतलब हम तो खुश हैं ना कि हमने सीरीज़ जीत ली है। पाकिस्तान की जो टीम है और आकिब जावेद और ये जो मैनेजमेंट है, दे आर हैप्पी। शाहीन अफरीदी इज़ वेरी हैप्पी। उन्हें कहा यार ये तो बड़ी अच्छी गल हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है कि ये 2 बच्चे आ गए हमारे सामने खेलने। ठीक है जी। ये नहीं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंटेड लड़के हैं, सारा कुछ इनके पास है। लेकिन ये अक्सर क्या करते हैं, स्पिन फ्रेंडली पिचेज़ बना के टीम को हरा दिया। इंडिया को हम कहते रहते हैं फ्लैट पिचेज़, फ्लैट पिचेज़। मैंने सिर्फ ये मिसाल दी है। वेस्ट इंडीज़ की फ्लैट पिचेज़ हैं, दुबई की भी फ्लैट पिचेज़ हैं, अफ्रीका की भी फ्लैट पिचेज़ हैं। इंडिया तो फिर भी वो तो सारी दुनिया में फ्लैट पिचेज़ बन गई हैं अब। इंडिया इंडिया अगर उधर है। जब हमारी दफ़ा आती है तो फ्लैट पिच नहीं होती है। मतलब किस तरह के ड्रामे हैं। इंडिया के खिलाफ आपने श्रीलंका में मैच खेला, आप हार गए। अब उधर क्या फ्लैट पिच थी? आप इंडिया के खिलाफ दुबई में मैच हार गए। क्या उधर भी फ्लैट पिच थी? और अगर फ्लैट पिच थी, आपके बल्लों में क्या सुराख हुए हैं? जो बाल गुजर जाती है, विकेटों को लग जाती है सर। आप भी मार लो फ्लैट पिचों पे। आप फ्लैट पिच बना के अगर मार लो, मैं फिर भी मान जाऊँ आप लोगों को। शिवा साहब, हमारी टीम में एक बहुत बड़ी तब्दीली और एक बहुत बड़ा चेंज आना चाहिए। और मैं खुश हूँ कि हमारे कुछ यंगस्टर्स को इस दफ़ा मौका दिया गया है, जैसे कि आरफात मिन्हास। और मैं जानता था कि इस लड़के की, ये यंगस्टर हैं, इनकी जगह बहुत जल्दी बनेगी। क्योंकि पाकिस्तान को एक एक अच्छे ऑलराउंडर की ज़रूरत है। क्योंकि शादाब खान तो फुल टॉस में कराते हैं और रन भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो फिर ये प्रॉब्लम तो होगा। तो फिर आरफात मिन्हास ने डेब्यू में 5 विकेटें लेके एक रिकॉर्ड सेट किया। और पिंडी की पिच थी, अच्छा हुआ, मज़ा आया। और चीमा साहब, ये आरसीबी जीत गई है। ये देखें, 2 माह आईपीएल चला है, 2 माह। हमारा पीएसएल खत्म हुए 1 महीना हो गया है। 2 माह ये एक, जिसे कहते हैं ना, एक त्योहार की तरह इंडिया में मनाता है। ऐसे जैसे कोई इनका कोई ऐसा कोई क्रिकेट फैन्स के लिए तो ये त्योहार है। 2 महीने ये क्रिकेट फैन वाले जो हैं बहुत खुश रहते हैं। और साथ ही साथ चीमा साहब, ये जो आईपीएल है, ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि पीएसएल ने इम्प्रूवमेंट लाई है थोड़ी-सी। पीएसएल और ज़्यादा इम्प्रूव करे। हम और ज़्यादा अच्छा और तेज़ खेलें। हमने इस दफ़ा 250 240 हम भी करते रहे हैं। ये नहीं कि हमने नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि इस टीम में हम टी20 की ये जो टुक-टुक वाले प्लेयर हैं, इन्हें बाहर फेंक के एक नई टीम बनाई जाए। छोड़ दें, भूल जाएँ, वो स्टार था, वो स्टार है। इस चीज़ से आगे निकलें। अगर वो स्टार था, ठीक है, 5-6 साल जो क्रिकेट की ज़रूरत थी, वो ठीक खत्म हो गई, वो पुरानी क्रिकेट। अब चीमा साहब, 2024 का इंडिया वर्ल्ड कप जीता। रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली। अगर रोहित शर्मा चाहते तो वो अगर 3-4 साल अभी भी टी20 क्रिकेट के साथ जुड़ के रह सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भई, क्रिकेट बदल रही है और मुझे भी बदलना पड़ेगा। उन्हें रिटायरमेंट लेके कहा, आओ यंगस्टर्स, अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करो। क्योंकि अगले वर्ल्ड कप में यंगस्टर्स आएँगे और वो ज़्यादा तेज़ खेलेंगे रोहित शर्मा से भी। उन्होंने कहा 2026 का वर्ल्ड कप मैं चाहता हूँ कि सूर्य कुमार यादव लीड करें या कोई भी कप्तान लीड करता है उनका, हार्दिक पांड्या करता। ताकि तेज़ लड़के खेलें। और चीमा साहब, जैसे देखें आप, 250 का टारगेट दिया था, 255 का मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने। तो जो इंग्लैंड के जो यंगस्टर्स थे, उनने पूरी चेज़ करने की कोशिश की और 5 रन से सिर्फ इंडिया जीता। कुछ ज़्यादा रन से नहीं जीता था, 5 से 6 रन से। और अगर ये टारगेट होता 180 का, 170 का, और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे होते या विराट कोहली, चलो थोड़ी-सी स्लो हो जानी थी वो इनिंग्स और इंडिया हार भी सकता था। तो इंडिया ने कहा हमने चेंज लाना है, जो अपने ये प्लेयर्स ने, विराट कोहली को ने रियलाइज़ किया कि मैं अब टी20 क्रिकेट के लिए, इस टाइम मैं अपनी टीम के लिए फ़ायदेमंद नहीं हूँ, टी20 में। रोहित शर्मा ने कहा मैं नहीं फ़ायदेमंद, उन्हें छोड़ दिया। हमारे प्लेयर क्या हैं, वो 15 साल, 20 साल क्रिकेट को चिपक जाते हैं पकड़ के। उनका दिल ही नहीं करता कि हम जान छोड़ दें इस क्रिकेट की। हमारे प्लेयर्स का चिमसा दिल नहीं करता कि हम क्रिकेट की जान छोड़ दें। सारी ज़िंदगी बैठ के रहो, चिपक के रहो, फॉर्म नहीं है फिर भी चिपक के रहो। तो आईपीएल चीमा साहब एक और चीज़ भी डिफाइन करता है, वो है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एक तो, और दूसरा दूसरा एक किस प्लेयर की कितनी फॉर्म है। और विराट कोहली को चीमा साहब मैंने चेस मास्टर लोग कहते हैं। विराट कोहली ने आज भी साबित कर दिया कि वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। मैं नहीं कहता कि बाबर आज़म बुरे बुरे प्लेयर हैं। लेकिन फाइनल्स के अंदर बाबर आज़म 0 पे आउट हो गए पेशावर ज़ल्मी की टीम से। उन्हें सेमीफाइनल में सेंचुरी की, बाकी पूरा उन्हें पीएसएल बहुत ज़बरदस्त खेला।
और 588 रन किए और टॉप स्कोरर रहे अपने पीएसएल के। लेकिन जब चीन साहब फाइनल आ गए तो 0 पे आउट होने का तुक नहीं बनता था और 135 का टारगेट था और टीम को एक क्रूशियल क्रिटिकल सिचुएशन में छोड़ के चले गए। ठीक है जी। आज विराट कोहली के सामने विकेटें गिरती रहीं लेकिन विराट कोहली दीवार बन गया। उसने कहा नहीं मैं नहीं आउट होऊँगा और 75 रन्स की एक रिमार्केबल इनिंग्स खेली और छक्के के साथ फिनिश किया इस मैच को। इसे कहते हैं चेज़ मास्टर। और विराट कोहली कह रहा है, पूरी दुनिया को कह रहा है कि मैं आई एम रेडी फॉर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। आओ मुझसे मुकाबला करो। मैं आज भी चीमा साहब विराट कोहली अपने जो यंगस्टर्स हैं, अपने जो जूनियर्स से ज़्यादा तेज़ भागता है ग्रीज के ऊपर। फिटनेस के ऊपर काम किया हुआ है। हमारे इधर जो प्लेयर्स के पेट निकले हुए हैं, ये 2-2 किलो कड़ाइयाँ खा लेते हैं। इन्हें कोई होश ही नहीं होती है। फिर सोए रहते हैं, फिर इनकी टाँगों में जान नहीं होती, फिर भागना इन्हें बेचारे ने कहाँ है। आप इनसे कहते हैं फील्डिंग कहाँ होनी प्रोटीन है? ना खाएँ, किलो खाएँ। तो मैं कहता हूँ चीमा साहब डाइट का ख्याल रखा जाए। अब चीमा साहब एक और बड़ी मज़े की बात है। मैं आपको ना एक एक मज़े की बात सुना देता हूँ कि हमारे इधर ना यूनुस खान एक बड़े मशहूर और अच्छे प्लेयर थे। अब बैटिंग कोच ढूँढा जा रहा है पाकिस्तान टीम के लिए नया कोच और हेड कोच तो माइक हैसन को लगाया जो कि एक मैं जिन्हें नालायक कोच बोलूँगा, जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से तबाही उतार दी है। एक इतनी अज़ीम टीम को एक अच्छी जिसकी हिस्ट्री थी, उस टीम को इन्हें खराब कर दी है। पाकिस्तान की एक अच्छी हिस्ट्री थी ओडीआई में और टेस्ट में भी। अब चीमा साहब अगर यूनुस खान को कोच लगा दिया जाए, उन्हें क्या करना है यूनुस खान आते सार, उन्हें जितनी पर्चियाँ उन्हें टीम से बाहर फेंक देनी है और पीसीबी को ये बात मंज़ूर नहीं है, क्योंकि पीसीबी भी इन पर्चियों का आदी हो चुका है। जिस दिन कोई सख्त कोच आ गया वसीम अकरम जैसा, चीमा साहब वसीम अकरम जो है ना वो कहते हैं हम अपनी शर्तों पे खेलेंगे और प्लेयर्स को डालेंगे और हम अपनी मर्ज़ी से कोचिंग करेंगे और हमारे सामने फिर बोले कोई ना, ठीक है जी? तो लेकिन पीसीबी को ये चीज़ मंज़ूर नहीं है। प्लेयर दिन-ब-दिन हमारे जो है ना वो रूड होते जा रहे हैं, वो गुरूर में आते जा रहे हैं। शहीन बदतमीज़ी करता है अपने कोच के साथ। उमर गुल के साथ भी अगले दिन तल्ख़ कलामी हो गई इनकी। तो मैं कहता हूँ कि इनको बाहर फेंक दें जो अपने कोच के साथ भी आगे से जो है ना आगे से बोलते हैं और कोच को बातें सुनाते हैं। इसलिए गैरी क्रिस्ट ने कहते गया था कि मैं शाहीन अफरीदी से नाराज़ हूँ। वो हम मुझे आगे से बदतमीज़ी मेरे साथ करते थे, रूड बिहेवियर था उनका मेरे साथ। और इंडिया चीमा साहब इस चीज़ से मैं बड़ा करूँगा कि इंडिया क्या है ऑस्ट्रेलिया में बड़े अच्छे कोचेज़ हैं, बाकी टीम्स के भी कोचेज़ हैं। किसी की हमने कभी बदतमीज़ी नहीं इतनी सुनी है। इंडिया आप देखें, आप इंडिया की मिसाल ले लें, ऑस्ट्रेलिया की ले लें, इंग्लैंड की ले लें। ये टीम्स प्रेफ़र करती हैं कि हमारा जो अपना कोई लेजेंड है वो हमारा हेड कोच हो। साडा केड़ा चीमा साहब लेजेंड है जेड़ा हेड कोच है? आप मुझे बताएँ। कौन-सा ऐसा लेजेंड है? किसको हमने हेड कोच बनाया है? पिछले 10 साल से हमारे हेड कोच कौन थे? इंडिया कहता है मैं रवि शास्त्री को लगाऊँगा, हमारा टेस्ट बेहतर होगा। इंडिया कहता है मैं राहुल द्रविड़ को लगाऊँगा, वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। इंडिया कहता है मैं गौतम गंभीर को लगाऊँगा, वो दोबारा वर्ल्ड कप जीत जाते हैं। तो भाई हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से कोच पकड़ के लाएँ जब हमारे पास लेजेंड्स बैठे हुए हैं? आप मुझे बताएँ। तो ये बातें हमें जो है ना थोड़ी-सी माननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो हैं अब मैं उसकी थोड़ी देर बात कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो कहते हैं जी हमने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की तरफ जाना है, हम सीखेंगे कुछ ना कुछ। वो स्पेंसर जॉनसन जो था चीमा साहब वो अब पीएसएल छोड़ के आईपीएल चले गया और पीएसएल ज़्यादा पैसे दे रहा था। उसने कहा नहीं, आई वांट अ गुड एनवायरनमेंट। मैं मैं कोहली के साथ जाके खेलूँगा, मैं कोहली को बॉलिंग करूँगा। मैं इधर मोहम्मद रिजवान को क्यों बॉल करूँ? वो कहता है मैं उधर जाके रोहित शर्मा को बॉल करूँगा, मैं उधर जाके श्रेयस अय्यर को बॉल करूँगा। मैं उधर जाके रायन रिकल्टन को बॉल करूँगा, मैं डेविड ब्रेविस को बॉल करूँगा, मैं धोनी को बॉल करूँगा। मुझे किधर ज़रूरत है कि मैं उसे जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको बॉलिंग करता रहूँ, उस्मान ख्वाजा जैसे को, मोहम्मद रिज़वान जैसे रिटायर्ड और स्लो प्लेयर्स को। तो ये चीज़ें सब हमें अब चीज़ें माननी पड़ेंगी और हमें आईपीएल को कॉपी करना पड़ेगा। पूरी दुनिया टी20 को जो है ना देख रही है। इंग्लैंड बहुत तेज़ क्रिकेट खेल रहा है। इंडिया बहुत तेज़ क्रिकेट खेल रहा है टी20 की। लेकिन आज हम भी पीछे आज भी खड़े हैं। हम बांग्लादेश से ओडीआई सीरीज़ हार जाते हैं। हम बांग्लादेश से टेस्ट हार रहे हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या हो चीमा साहब कि बांग्लादेश से हार जाओ यार। बांग्लादेश आपको 2 साल पिछले 4 साल से आपको मुसलसल व्हाइट वॉश कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या हो आपको? अब शर्म चीमा साहब अगर सच्ची बात है कोई शर्म की गोलियाँ अगर मुझे मिलती होती मैं सच्ची बात है मैं गिफ्ट कर देता। मुझे मिल नहीं रही हैं। मैंने बड़ी सर्च किया गूगल के ऊपर। मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने गूगल से पूछा कि मुझे कोई बाज़ार बता दो, दुनिया के किस कोने में शर्म की गोलियाँ मिलेंगी, लेकिन मुझे नहीं मिली। अगर आपको मिलें तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा।
ताकि मैं इन्हें दे सकूँ। मैं इसके ऊपर कोशिश करता हूँ कि ऐसी कोई गोलियाँ जो हैं वो मिल जाएँ, लेकिन लगता मुश्किल ही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, ऑलवेज़ प्लेज़र टॉकिंग टू यू और देखते हैं कि हमारा हमारे इंटरनेशनल मैचेस को छोड़ के खिलाड़ी इसी तरह जाते रहेंगे और हम कब अपनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे ताकि लोग भाग-भाग के पाकिस्तान की टीम के साथ खेलना पसंद करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।